बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक्सरसाइज 4.2 में हैं और एक्सरसाइज 4.2 में आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम इसको मुकम्मल करें। और हम इसके 17 सवाल कर चुके हैं और आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है जी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे पूछा गया है कि जी हमें m की वैल्यू मालूम करनी है। फाइंड m इफ द लाइन, और ये एक लाइन दी हुई है, लीनियर इक्वेशन है। इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को, और ये कर्व की इक्वेशन है दैट इज अ पैराबोला y = x² - 4mx + 9। और इसमें हमें क्या मालूम करना है, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, यानी ये लाइन इस कर्व को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है और वो हमें मालूम करने हैं। उसमें हमें इस m की वैल्यू मालूम करनी है, यानी m की ऐसी वैल्यू मालूम करनी है कि अगर वो वैल्यू हम इसी इक्वेशन में पुट करें लाइन में और कर्व में, तो ये एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे कट करें। और बी पार्ट में पूछ रहा है कि एक पॉइंट पे कट करे, और सी पॉइंट में पूछ रहा है कि जी किसी भी पॉइंट पे कट इंटरसेक्ट ना करे। तो आइए जी अब सबसे पहली कंडीशन करते हैं। तो हमें लाइन जो गिवन है वो है y = 2x - 4m², इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1। और ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2 जो हमें कर्व की इक्वेशन है। देखिए दोनों y इक्वल हैं, तो आप इन दोनों को आपस में इक्वल कर दें। तो ये हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है वो है x² - 4mx + 9 इक्वल, इस तरफ क्या है जी आपका 2x - 4m²। आइए जी एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा आपका x² - 4mx, और ये इस तरफ लाएं तो माइनस का 2x, और ये इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 4m², और ये प्लस का 9 = 0। इन दोनों में टर्म में x कॉमन है तो x² - 2 भी कॉमन है, तो आपका यहाँ क्या बचे, ये x भी कॉमन निकाल लिया, 2 भी कॉमन निकाल लिया, तो 2 निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा का 2m, x निकल गया 2 भी निकल गया, माइनस कॉमन निकाला तो माइनस माइनस प्लस, 2x निकाला तो जवाब यहाँ पे आ गया इसका 1। और ये आपका है जी कांस्टेंट टर्म प्लस 4m² + 9 = 0। तो जी अब हमारा ये स्टैंडर्ड क्वालिटी की क्वेश्चन में आ गया। अब आप a b c की वैल्यू इसमें निकाल सकते हैं। तो a की वैल्यू है जी x² के साथ 1, और b की वैल्यू है जी आपके पास -2 × 2m + 1, और c की वैल्यू है हमारे पास 4m² + 9। तो जी पहली फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब है कि जी आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो यहाँ पे आपका फॉर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स discriminant must be greater than 0 or b² - 4ac is greater than 0। आइए जी इसमें वैल्यू डालते हैं जी। तो b की वैल्यू क्या है जी यहाँ पे माइनस का 2 × 2m + 1 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है जी 1, और c की वैल्यू क्या है जी 4m² + 9 इज ग्रेटर देन 0। स्क्वायर करें जी, -2 का स्क्वायर 4, और इसका स्क्वायर a + b से होगा तो 4m² + 2 × 4m + 1, और यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई करें तो -4 × 4 = 16m² ± -4 × 9 = 36 इज ग्रेटर देन 0। तो ये मल्टीप्लाई कर दें जी यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा जी 16m² + 4 × 4 = 16m + 4 × 1 = 4 -16m² - 36 इज ग्रेटर देन 0। तो ये 16m² कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगी 16m। आइए जी यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको, तो हमारे पास बचा जी 16m + 4 में से 36 निकालें तो क्या बचेंगे जी -32 इज ग्रेटर देन 0। 32 को उस तरफ ले जाएं तो 16m इज ग्रेटर देन +32, 16 मल्टीप्लाई है तो 16 जब आपके यहाँ पे डिवाइड होगा तो हमारे पास जवाब बचेगा m इज ग्रेटर देन 2। तो ये है हमारी कंडीशन कि जी जब आपकी जो लाइन है वो इस कर्व को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी।
और बी पार्ट क्या है जी, बी पार्ट में दे रहा है हमें 1 पॉइंट फॉर वन पॉइंट m मस्ट बी इक्वल टू 2, तो m की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। और c में क्या कह रहा है जी, नो पॉइंट एट ऑल, नो पॉइंट एट ऑल, सो हमारे पास m की वैल्यू हो जाएगी लेस देन 2, तो m की वैल्यू लेस देन 2, m की वैल्यू इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू ग्रेटर देन 2। तो जी आपका क्वेश्चन नंबर 19 मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा गया है हमसे, फॉर व्हाट रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ c डज लाइन y इज इक्वल टू cx प्लस 4 cuts the curve 5x square minus xy is equal to 2 at 2 points। सेम क्वेश्चन है जी, लास्ट क्वेश्चन की तरह उसमें 3 कंडीशंस पूछी गई थी, यहाँ पे हमसे सिर्फ एक कंडीशन पूछी गई है। यहाँ पे भी आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये दोनों लाइनों के लिए कहा है कि जी एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे कट करेंगी, तो हमें इस c की वैल्यू मालूम करनी है, और c की जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ सिर्फ लाइन पे है, और वो जो है यहाँ आपकी इस इक्वेशन में नहीं है, कर्व की इक्वेशन में नहीं है। तो जी आप यहाँ से क्या करेंगे, हम y की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम कुछ इक्वेशन नंबर 2 में। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या करना है जी, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1 into 2, इक्वेशन नंबर 2। तो जी आपके पास 2 इक्वेशन क्या है जी, 5x स्क्वायर माइनस x इंटू वाई की जगह y की वैल्यू क्या है जी हमारे पास cx प्लस 4 दैट इक्वल्स 2। तो जी हमने दोनों इक्वेशनों को इक्वल कर दिया है, जस्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे लिया है। तो अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें, जस्ट जैसे हम एज यूजुअल इनको सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का हो जाएगा cx स्क्वायर, और ये माइनस का 4x, फिर 2 को इस तरफ लाए तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखें आपका x स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे हमने x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 5 माइनस यहाँ पे बचा आपका c, फिर माइनस का 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप ये स्टैंडर्ड ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो हम यहाँ पे a b c की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू है जी 5 माइनस c, b की वैल्यू है जी माइनस 4 और c की वैल्यू है माइनस 2। तो जी हमारे पास कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या दे रहा है जी, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मीन ग्रेटर देन 0। आइए जी वैल्यू पुट करते हैं जी, b की वैल्यू क्या है जी माइनस का 4 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है जी आपके पास 5 माइनस c, और c की वैल्यू क्या है जी हमारे पास माइनस का 2 इज ग्रेटर देन 0। मल्टीप्लाई करते हैं जी, तो यहाँ स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस माइनस प्लस 4 2 8 इंटू 5 माइनस c इज ग्रेटर देन 0। मैं यहाँ पे लाता हूँ जी आगे, तो हमारे पास आ जाएगा जी 16 प्लस 8 5 40 फिर प्लस माइनस माइनस, तो ये 8 को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 8c इज ग्रेटर देन 0। तो जी इनको जमा कर लें तो हो जाएगा ये आपका 56, उस तरफ ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का 8c इज ग्रेटर देन माइनस का 56। अब आपके पास देखें दोनों तरफ नेगेटिव नंबर है, और हम जानते हैं कि अगर हम इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो अगर हम दोनों तरफ माइनस 8 से डिवाइड कर दें तो c इज लेस देन माइनस 58 डिवाइडेड बाय माइनस 8, इस तरफ डिवाइड करेंगे तो आपका 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जी c इज लेस देन माइनस माइनस कैंसिल 8 7 56, तो हमारे पास जवाब आ गया c इज लेस देन 7। और अगर कोई और कंडीशन भी इसमें पूछी जाती है तो वो कंडीशन अब आप बखूबी कर सकते हैं कि जी अगर कहता है एक पॉइंट पे टच करता है तो c इज इक्वल टू 7 होगा, और अगर कहेगा आपसे कि जी c इसका किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करता तो ये आपका c इज ग्रेटर देन 7 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया।
अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज के हम आखिरी क्वेश्चन के साथ हैं और हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23 और हमसे पूछा गया है कि इफ द कर्व y is equal to kx into x plus 2 meets the line y is equal to x minus k, find the range of the values of k। तो हमें k की पूरी रेंज मालूम करनी है कि k की किन वैल्यूज के लिए ये जो कर्व है ये इस लाइन के साथ मिलेगी। अब आपको पता है कि जी अगर कोई एक लाइन है और एक कर्व है तो उनके मिलने की कंडीशंस दो होती हैं। एक होती है एक पॉइंट पे टच करे और दूसरी होती है कि वो उसको दो पॉइंट पे टच करे। तो अगर वो दोनों कंडीशंस पूछ रहा है तो इसकी कंडीशन लगती है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है जी। आगे फिर पूछा है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन इज अ टेंजेंट। कि जी लाइन अगर टेंजेंट हो इस कर्व के ऊपर तो उसमें भी हमें के की वैल्यू बताएं। तो आइए जी, टेंजेंट के लिए तो क्या होगा कि जी उसकी हमें सिर्फ एक वैल्यू मालूम करनी होगी। और टेंजेंट कब होता है वो भी कंडीशन आपको पता है कि जब वो इक्वल टू 0 हो, यानी डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन टेंजेंट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तो आपकी दोनों कंडीशंस। तो आइए जी सवाल को हल करते हैं जी। एज यूजुअल हम कर्व को इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं और इसको हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो जी ये y इक्वल है वो भी y इक्वल है तो बहुत इजी है जी, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास है जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, क्या मिलेगा जी हमें, दोनों y इक्वल है तो ये आपका हो जाएगा जी k इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस के। तो ये हमने y की जगह y की वैल्यू पुट कर दी हमने। तो आइए जी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये k x को x से तो ये x स्क्वायर प्लस 2k और ये इस तरफ लाएं तो ये माइनस का x और ये प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो जी ये आपका x का टर्म है, ये 2k प्लस k ये सेम है, ये आपका आ जाएगा 2xk, सॉरी ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xk और ये माइनस का x और ये k। इन दोनों टर्म्स में आप देखें कि हमारे पास x कॉमन है तो ये k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन प्लस x कॉमन है इनमें तो ये x कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 2x 2k और यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो जी यहाँ आप a b c की वैल्यू निकाल लें। a की वैल्यू है जी k, b की वैल्यू हो गई आपके पास 2k माइनस 1 और c की वैल्यू हो गई आपके पास अगेन k। तो जी हमारे पास पहली कंडीशन क्या पूछी है कि ये लाइन मीट करे और मीट की दो कंडीशंस होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है जी कंडीशन कि जी b स्क्वायर माइनस 4ac इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आइए जी b की वैल्यू डालते हैं जी। b की वैल्यू है जी आपके पास 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास k और c की वैल्यू क्या है जी वो भी है k इट मस्ट बी इक्वल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। स्क्वायर करें तो ये 4k स्क्वायर माइनस का 2 टू द 4k फिर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करें प्लस 1 तो ये माइनस का 4k स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये 4k स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास बचेगा जी माइनस का 4k और प्लस का 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 1 को उस तरफ ले जाएं तो माइनस का 4k इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। अब आप माइनस को जब कॉमन लेंगे या माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4 तो आपकी जो ये सिंबल है वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू आपकी चेंज हो जाएगी लेस देन आर इक्वल टू में। तो k मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू 1/4। तो जी ये हमारी कंडीशन है कि जी ये लाइन इस कर्व को मीट करेगी। और फॉर टेंजेंसी, और लाइन टेंजेंट कब होगी, फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है जी आपका k मस्ट बी इक्वल टू 1/4। तो ये आपका इक्वल हो जाएगा 1/4 के जी। तो ये जी आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह हम जल्द ही नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, लेकिन पहले हम उसका कंटेंट पढ़ेंगे, उसमें जो जो फार्मूलाज यूज होंगे वो सीखेंगे और थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे।
और मेरी ख्वाहिश ये है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों, आप हर सूरत हाल के लिए तैयार हों। अगर आपके पास कोई वैल्यूज चेंज आती हैं, आपके पास अनसीन क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी ना हो। आपको ये याद रखना है कि सवाल को आपने हल कैसे करना है, वो स्टेप्स आपने जहन में रखने हैं जो कुछ आपने सीखा है। कंडीशंस आपने जहन में रखनी है कि जी टेंजेंसी की कंडीशन क्या है, और जब लाइन मीट करती है 2 पॉइंट पे तो कंडीशन क्या है, और जब लाइन और कर्व एक दूसरे से मीट नहीं करती तो कंडीशन क्या होगी। अगर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आपके लिए खुशखबरी है कि आपकी मैथमेटिक्स बेहतर हो रही है। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मैथमेटिक्स के साथ इन टच रहिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आप फ़ायदा ले रहे हैं वो आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। तो जी फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।